परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं महाभारत युद्ध में रहूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और अर्जुन से भगवान ने स्पष्ट कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। और जब भगवान के पास में दुर्योधन और अर्जुन गए मांगने के लिए, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, इस महाभारत युद्ध में ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इनको मैं अपनी सेना की ओर लेकर के करूंगा क्या। तो भगवान की सेना मांग लिया दुर्योधन ने, मुझे आप अपनी सेना दे दीजिए जो मेरे तरफ से युद्ध करेगी। भगवान ने अपनी संपूर्ण सेना दुर्योधन को प्रदान कर दी। अर्जुन ने कहा भगवान ने कहा अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा भगवान मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए बस। अरे अर्जुन तुझे मालूम नहीं मैं इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा मुझे युद्ध भी नहीं आपसे कराना भगवान, मुझे तो बस केवल एक सारथी की जरूरत है कि मेरे रथ का जीवन का रथ का मार्ग आप हाँक देंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मुझे सारथी की आवश्यकता है। अर्जुन ने अपना सारथी बना लिया प्रभु। और जब भीष्म पितामह के साथ में अर्जुन युद्ध करने के लिए युद्धभूमि पर गया और पितामह भीष्म ने ऐसे बाणों की बौछार लगाई, ऐसे बाणों की बौछार लगाई, महाराज की अर्जुन के कवच टूट टूट कर गिरने लग गए, बाजू बंद गिरने लग गए, धनुष बाण टूट गए अर्जुन के, गांडीव 2-4 बाण पितामह भीष्म ने द्वारकानाथ के चरणों के इर्द गिर्द छोड़ा। भगवान द्वारकानाथ व्याकुल हो गए, घबरा गए और अर्जुन से कहते अर्जुन देख देख बुढ़ऊ बाबा कमाल कर रहे हैं, कितना अद्भुत युद्ध कर रहे हैं, कुछ करो तो सही। अर्जुन ने कहा द्वारकानाथ पितामह भीष्म के साथ युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है। और उस समय ऐसा प्रतीत होने लग गया कि अर्जुन की जीवन लीला को आज ही पितामह भीष्म शांत कर देंगे। मेरे प्रभु ने सोचा अर्जुन ही नहीं बचेगा युद्ध में तो महाभारत युद्ध कराने का कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और रथ से कूद गए भगवान द्वारिकानाथ, और सामने टूटा हुआ रथ का चक्का पड़ा हुआ था उसको उठा करके और पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए दौड़े। और जैसे पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए दौड़े, पितामह भीष्म ने अपने धनुष बाण गोविंद के सामने डाल दिया। मार डालो गोपाल, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन महाभारत युद्ध में एक बार मैं आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र देखना चाहता था। आज भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए मेरे प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया है। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, तौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं। आज पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और जिस समय भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दिया अपनी, उस समय पृथ्वी में कंपन होने लग गया, पृथ्वी घबरा गई कि अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और थोड़ी ही देर में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया प्रभु ने। तो भगवान का उत्तरीय पीतांबर नीचे गिरा, पृथ्वी को समझाया अरे देवी तुम क्यों विचलित हो रही हो, भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, तुम्हारी प्रतिज्ञा प्रभु को अभी याद है, तुम बिल्कुल घबराओ मत, चिंता मत करो।